नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI इनकी तरफ से एक अपडेट सामने आ रहा है और यह अपडेट के तहत ICAI ने जानकारी दी है कि जो CA की एग्जाम होने वाली है 21 मई से लेकर 6 जून के दरमियान, वो एग्जाम होने वाली है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल एग्जाम्स, न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम। ये सारे एग्जाम के लिए अगर किसी मेंबर को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑब्वियसली उनको अगर ऑब्जर्वर होने में इंटरेस्ट है तो वो ICAI को एप्लीकेशन डाल सकते हैं जल्द से जल्द। ICAI ने उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया है। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। आपको ऑब्जर्वर बनना है एग्जाम के लिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि 1 मार्च 2021 को आपकी उम्र 65 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 नवंबर 2018 से लेके आप ICAI के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए और वो कंटिन्यूसली अभी तक होना चाहिए, बीच में ब्रेक भी नहीं चलेगा, ऐसा नजर आ रहा है। साथ ही साथ ICAI ने ऐसा बोला है कि आप या फिर आपके कोई भी रिश्तेदार, आपके कोई भी डिपेंडेंट CA की कोई भी एग्जाम्स नहीं दे रहे हो। साथ ही साथ आप अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स की कोई एग्जाम्स नहीं दे रहे हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। भले ही एग्जाम आपके रिलेटिव, मतलब आपके रिश्तेदार या फिर डिपेंडेंट इंडिया में दे रहे हो या फिर इंडिया के बाहर दे रहे हो, तो भी आप ऑब्जर्वर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ICAI ने ऐसा बोला है कि अगर आप मेंबर हो लेकिन आप ईसा 80 आप अगर दे रहे हो तो वो चीज ICAI कंसिडर नहीं करेगी, आप बिल्कुल ऑब्जर्वर के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिलेटिव का ICAI ने डेफिनेशन दिया है, मतलब आपके जो भी रिलेटिव, मतलब आपकी पत्नी, आपका पति, बेटा, बहू, बेटी, आपके दामाद जी, आपके पोता पोती, इसमें से कोई भी आपका CA का एग्जाम दे रहा है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो ऑब्जर्वर पोजीशन के लिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ICAI ने बात बोली है, आप अगर प्राइवेट कोचिंग ले रहे हो या फिर आप CA बच्चों को आप पढ़ाते हो एग्जामिनेशन के लिए, या फिर कोई काउंसिल की एग्जाम होती है जिसमें टेस्ट होती है उसमें आप पढ़ाते हो, या फिर रीजनल काउंसिल की कोई भी टेस्ट होती है, एग्जाम होती है, उसमें आप पढ़ाते हो, कोई ब्रांचेस में आप पढ़ाते हो, तो फिर आप ऑब्जर्वर का काम नहीं कर सकते। आपके ऊपर कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी केस नहीं होना चाहिए अगर आप ऑब्जर्वर का पोजीशन अप्लाई करना चाहते हो तो। आपके ऊपर जो केस पेंडिंग है ICAI में भी अगर पेंडिंग हुआ या फिर कोई भी डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर केस पेंडिंग हुआ इंडिया में या फिर बाहर, तो फिर आप ऑब्जर्वर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप ICAI के काउंसिल में या फिर रीजनल काउंसिल में या फिर मैनेजिंग कमेटी में कोई भी ब्रांच के आप काम नहीं करते हुए चाहिए। मतलब आपने अगर इलेक्शन लड़ा है और उसमें आप अगर किसी ब्रांच में चुनाव जीत गए हो या फिर आप रीजनल लेवल पे आप RCM बने हुए हो या फिर CCM बने हुए, तो आप ऑब्जर्वर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आगे ICAI ने ऐसा बोला है कि आपको ये महामारी फैली है, ये महामारी के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए अगर आप अप्लाई करते हो तो। आप कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर विजिट नहीं करोगे जहां पे आपके बच्चे या फिर आपके रिलेटिव या फिर आपके पार्टनर, एम्प्लॉयज, एसोसिएट्स, आर्टिकल क्लर्क ये एग्जाम दे रहे हैं। करंट आपके आर्टिकल हो या फिर पुराने आर्टिकल क्लर्क हो, तो फिर आप वो सेंटर विजिट नहीं कर सकते मई 2021 का। आगे ऑब्जर्वर के लिए ICAI ने ऐसा बोला है, आपको कितने पैसे मिलने वाले। आपको ऑनोरेरियम मिलेगा 1500 पर डे पर सेशन। पर सेशन इंपॉर्टेंट है, आपको 1500 रुपये मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको कन्वेंस दिया जाएगा 350 रुपीज का अगर आप 1 लाख सिटीज से हो। 1 लाख सिटीज मतलब अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, सिकंदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे ऐसी सिटी से हो तो आपको 350 का कन्वेंस मिलेगा, नहीं तो आपको 250 का कन्वेंस मिलने वाला है। ऑब्जर्वर का काम क्या होता है इसकी भी ICAI ने जानकारी दी है। ऑब्जर्वर मतलब उनका काम होता है कि जो ICAI की बैंक होती है जहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर्स रखे जाते हैं, वो क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर के पैकेट निकालने के बाद उसके ऊपर का राइट कोड आपको देखना है और ये कोड के बाद ये बच्चों में, स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आपको वहाँ खड़े रहना है। और साथ ही साथ आपको तभी भी खड़े रहना है जब एग्जाम खत्म हो जाती है और कोड की जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद जब बच्चे आंसर शीट लिखते हैं और वो आंसर बुक्स
एक बार सारे आ गए, सारे आंसर बुक का रिकन्सिलिएशन हो गया, वो पैक्ड हो गए और वो हैंड ओवर कर दिए जो भी डेजिग्नेटेड कुरियर एजेंसी को, तब तक आपका जॉब चलते रहेगा। आप तब तक ऑब्जर्वर बन के वहां पे खड़े रहने वाले हो। एक बार आपको ऑब्जर्वर की ड्यूटी आईसीएआई ने असाइन करी तो फिर आपने उस पे जाना चाहिए, आपने वो असाइनमेंट कंप्लाई करना चाहिए। अगर आपको नहीं जाना पा रहे हो, आपको जो डेट है उसमें आपको कुछ इमरजेंसी आई है, तो फिर आपने आईसीएआई के पोर्टल पे तुरंत आपने बताना चाहिए कि हम क्यों नहीं जा रहे, आप नहीं जा रहे, या आईसीएआई को आपको तुरंत बताना चाहिए। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को आपने एडवांस में बताना चाहिए ताकि आईसीएआई कुछ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर पाएगी। लेकिन अगर आपके नाम पे कुछ असाइनमेंट इश्यू हुआ ऑब्जर्वर का और आप नहीं गए और आपने पोर्टल पे भी आपने नहीं जानकारी दी, तो इसके तहत आपके ऊपर, आईसीएआई ने ऐसा बोला है, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के प्रोविजंस के तहत, और जो भी रेगुलेशन है उसके तहत आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आगे आईसीएआई ने ऐसा बोला है कि आपने अगर गलत इंफॉर्मेशन दी और जिसके तहत मान लो कि आप कोचिंग कर रहे हो, सिखा रहे हो बच्चों को, और आपने गलत इंफॉर्मेशन दी तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये विंडो कब तक ओपन रहने वाली है? ये विंडो ओपन रहेगी 1 मार्च से लेकर 20 मार्च 2021 तक, और आपको असाइनमेंट की जानकारी लगभग टेंटेटिवली आपको 10 मई 2021 तक मिल जाएगी, और आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा 21 मई से लेकर 6 जून 2021 तक। इतने दिन के लिए आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा आईसीएआई के सेंटर्स में, मतलब 15 दिन का ये असाइनमेंट रहने वाला है। 26 मई को उसमें छुट्टी दिख रही है, तो आपको तब जाना नहीं है। लगभग 14 से 15 दिन का यह असाइनमेंट रहने वाला है। तो अगर आपको ऑब्जर्वर होने में इंटरेस्ट है तो आप जरूर अप्लाई करिएगा आईसीएआई को। नीचे अलग अलग उन्होंने सेंटर्स दिए। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एड्रेस आईसीएआई में दर्ज किया गया है वो एड्रेस के रिलेटेड ही आपको सेंटर मिलने वाला है, उसके आसपास वाला ही सेंटर मिलने वाला है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कहीं मुंबई में हो फिलहाल, लेकिन ऑफिस का एड्रेस आपका कहीं और का है, एमपी का है, तो फिर आपको मुंबई में मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एमपी का सेंटर मिल जाएगा जहाँ पे आप ऑब्जर्वर बनने वाले हो, ऐसा हो जाएगा। इसलिए जो आपके आईसीएआई के रिकॉर्ड में एड्रेस है वही एड्रेस पे ही आपको ऑब्जर्वर का असाइनमेंट मिलने वाला है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो जरूर अप्लाई करिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।